यूसुफ का नाम अब सिर्फ एक आम नौजवान का नाम नहीं रहा, बल्कि बादशाह की नजरों में वो एक अजीबोगरीब, दौलतमंद और नेक दिल शख्स बन चुका था। अगले ही दिन दरबार में शाही ऐलान हुआ। मुनादी करने वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया, ए लोगो, सुन लो, बादशाह हिंद का हुक्म है कि जिसने हमारे दरबार को अनमोल तोहफे भेजे हैं, वो नौजवान यूसुफ आज शाही मेहमान के तौर पर दरबार में बुलाया जाएगा। लोग चौंक उठे। अरे यूसुफ, वो तो निकम्मा और आलसी लड़का था। हाँ, लेकिन अब तो लगता है उसके पास छुपा खजाना है। हर जबान पर यूसुफ का नाम था। यूसुफ घर लौटा तो घबराया हुआ था। उसने खरगोश मरियम से कहा, अब क्या होगा? बादशाह पूछेगा कि मेरे पास इतनी दौलत कहां से आई। अगर सच मालूम हो गया तो मेरी गर्दन उतर जाएगी। मरियम ने शांति से जवाब दिया, डर मत, सब कुछ मैंने सोचा हुआ है। बादशाह तुझसे सवाल करेगा, लेकिन तुझे वही जवाब देना है जो मैं सिखाऊंगी। बाकी धोखा मैं संभाल लूंगी। यूसुफ ने सिर झुका लिया। अब उसकी उम्मीद सिर्फ इसी अजीब खरगोश पर थी। दरबार में शान और शौकत की कोई कमी न थी। संगमरमर के फर्श, सोने से जड़ी कुर्सियां और बीच में बैठा हुआ बादशाह, ताज उसके सिर पर जगमगा रहा था। उसके दाईं तरफ शहजादी बैठी थी, रेशमी परिधान में, जैसे चांदनी में खिला हुआ फूल। यूसुफ दरबार में पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन जब शहजादी की नजर उस पर पड़ी तो उसने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान यूसुफ के दिल को हिम्मत दे गई। बादशाह गरजती आवाज में बोला, ऐ नौजवान, तू कौन है? कहां से आया है? तेरे पास ये अनमोल तोहफे कहां से आते हैं? यूसुफ ने वही जवाब दिया जो खरगोश ने सिखाया था, जहां पनाह अल्लाह का करम है। मेरी जमीनें, मेरे नौकर और मेरे कारवां बहुत दूर तक फैले हैं। जो कुछ भी आपके कदमों में है वो मेरे घर का छोटा सा हिस्सा है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। क्या इतने अमीर घराने का वारिस है? वाह, और इतना सादा और शरीफ भी। शहजादी की आंखों में अब सिर्फ यूसुफ का चेहरा था। वो सोचने लगी, कितनी शान है और कितनी मासूमियत भी। यही इंसान मेरा हमसफर होना चाहिए। शाम होते ही उसने अपने वालिद बादशाह से कहा, अब्बा जान, मैं आपसे इजाजत चाहती हूं कि मेरी शादी उसी नौजवान यूसुफ से कर दी जाए। बादशाह पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर बोला, अगर मेरी बेटी की खुशी उसी में है तो मुझे क्या एतराज, लेकिन पहले हमें उसकी दौलत अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुनते ही यूसुफ के होश उड़ गए। वो महल से बाहर आते ही खरगोश से चीख पड़ा, मरियम, अब तो हम गए काम से। बादशाह मेरी दौलत देखने आना चाहता है। मेरे पास तो न घर है न जमीन। सब झूठा था। खरगोश ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, यूसुफ, तू बस मुझ पर यकीन रख। अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। मैं ऐसा महल और ऐसी जमीन दिखाऊंगी कि बादशाह भी दंग रह जाएगा। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कहां से लाएगी वो सब? खरगोश की आंखों में अजीब चमक थी। जहां तेरा असली हक है वहीं से। उस रात जब सब सो गए, खरगोश मरियम अकेली निकल पड़ी। वो जानती थी कि असली राज अब भी उसी जादूगर के पास है जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, अगर मेरी मेहनत और मेरी सच्चाई में कोई ताकत है तो मुझे वो रास्ता दिखा दे जिससे मैं यूसुफ को शर्मिंदा होने से बचा सकूं और मेरी अम्मी को फिर से गमों से छुटकारा दिला सकूं। हवा ठंडी थी, रात काली थी और दूर कहीं से जादूगर की हल्की सी हंसी गूंज रही थी। सुबह सुबह शाही नगाड़ों की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक कर देखने लगे। शाही सिपाही गलियों में घूमते हुए ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो, आज बादशाह हिंद अपने पूरे शाही लश्कर के साथ यूसुफ की जायदाद देखने जाएगा। लोग हैरत में पड़ गए। अरे यूसुफ, वो तो निकम्मा लड़का था। अब देखो बादशाह उसकी दौलत देखने जा रहे हैं। सचमुच अल्लाह जिसे चाहता है उसकी तकदीर बदल देता है। यूसुफ का दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो खरगोश मरियम के पास गया और फुसफुसाया, मरियम, अब तो हमारा राज खुलकर सामने आ जाएगा। अगर बादशाह को पता चल गया कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी जान ले लेगा। मरियम ने उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, यूसुफ, मैंने तुझसे कहा था ना, बस भरोसा रख। आज मैं ऐसा मंजर तैयार करूंगी कि बादशाह भी दंग रह जाएगा। दोपहर होते ही बादशाह का शाही काफिला शहर से बाहर निकल पड़ा। आगे आगे सिपाही, पीछे शाही हाथी और बीच में बादशाह की सुनहरी पालकी, जिसके एक तरफ शहजादी बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले ही अपना फैसला कर चुकी हो। यूसुफ इस काफिले के साथ था, मगर उसके कदम भारी थे। उसके दिल में बस यही ख्याल घूम रहा था, या अल्लाह, अगर इस खरगोश की बात झूठ निकली तो मैं कहां जाऊंगा। खरगोश मरियम आगे आगे दौड़ती जा रही थी। वो दरबारियों और सिपाहियों को कहती, जल्दी चलो जल्दी, तुम्हें हमारे मालिक की जायदाद दिखानी है।
सिपाही हैरत से एक दूसरे को देखते और हंसते। अरे, एक खरगोश हमारा रास्ता दिखा रहा है, ये कैसे अमीर मालिक का नौकर है। मगर जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, मंजर बदलता गया। पहले जंगल नजर आया, फिर अचानक खरगोश ने जमीन पर अपने पंजे रगड़े। देखते ही देखते पेड़ों के बीच से एक शानदार महल उभर आया। उस महल की दीवारें चमकती थीं जैसे उनमें चांदी जड़ी हो। दरवाजों पर सोने के नक्शे बने थे। चारों तरफ बाग बगीचे थे जिनमें अनार, अंगूर और खजूर के पेड़ लदे हुए थे। पानी के फव्वारे हवा में नाचते थे और संगमरमर की सीढ़ियां सूरज की रोशनी से दमक रही थीं। बादशाह ने अपनी आंखें मल लीं। अरे, मैंने तो ऐसा महल अपने जीवन में नहीं देखा। ये नौजवान सचमुच बहुत बड़ा अमीर है। दरबारियों ने एक दूसरे को कोहनी मारी। वाह, इतना बड़ा महल और हमने कभी देखा भी नहीं। शहजादी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यूसुफ वाकई मेरे लायक है। मेरी पसंद गलत नहीं थी। यूसुफ ये सब देखकर दंग रह गया। उसके होंठ सूख रहे थे। वो खरगोश की तरफ झुककर फुसफुसाया, मरियम, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो कभी ऐसा महल देखा ही नहीं। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, ये महल तेरा नहीं मगर अब तेरा है। याद रख, जादूगर की बुरी करतूतें ही मुझे यहाँ तक लाई हैं। वो जिस दौलत और महल में इतराता था, वही अब तेरी इज्जत बचाने का सबब बनेगा। यूसुफ ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसके पास सवाल करने का वक्त नहीं था। जब बादशाह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सोने की कुर्सियां, मोतियों से जड़ी दीवारें और सैकड़ों नौकर खड़े हैं। सबके सब यूसुफ को झुककर सलाम कर रहे थे। यूसुफ कांपते हुए आगे बढ़ा। वो सोच रहा था कि ये सब नाटक कब तक चलेगा, मगर नौकरों ने झुककर कहा, हमारे मालिक का स्वागत है। दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये लड़का सचमुच बादशाह बनने के लायक है। बादशाह ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, यूसुफ, आज मैंने तेरी दौलत और तेरी शान और शौकत अपनी आंखों से देख ली। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करने का ऐलान करता हूँ। पूरा दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा। शहजादी ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। यूसुफ के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उसकी नजर बस खरगोश पर गई और उसने सोचा, अगर ये अजीब खरगोश न होता तो मैं आज कहीं का न रहता। दूर खड़ा खरगोश मरियम अपनी मासूम आंखों से ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक टीस उठी, यूसुफ की किस्मत संवर रही है, लेकिन मेरी माँ अब भी उस गांव में अकेली परेशान है। कब तक मैं उसकी बाहों में लौट पाऊंगी? अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। यूसुफ वही लड़का था जो कभी घर पर आलस से पड़ा रहता, भाई पर बोझ समझा जाता और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। लेकिन अब वो बादशाह का दामाद बनने जा रहा था। शहर के लोग उसके बारे में बातें करते हुए कहते, देखा किस्मत कैसे बदलती है। कल तक ये लड़का गली गली भटकता था, आज शहजादी का दूल्हा बनेगा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे ऊंचा उठाता है।